नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकियों ने जो कायराना हमला किया था भारत के टूरिस्ट पर, भारत के लोगों पर, उस हमले का कठोर जवाब तो भारत दे ही रहा है। लेकिन भारत के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कोने में भी भारत की आवाम और उस स्टेट की सरकार पाकिस्तान को सबक सिखा रही है। खबर यह है कि महाराष्ट्र से चुन चुन कर जितने भी पाकिस्तानी नागरिक आए थे भारत में या महाराष्ट्र में, उनको फौरन खदेड़ा गया है। आज डेडलाइन थी, उसकी डेडलाइन पूरी हो रही थी, लेकिन उससे पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने खुल्लम खुल्ला ऑर्डर दिया था कि एक भी पाकिस्तानी बचना नहीं चाहिए, वो महाराष्ट्र में दिखना नहीं चाहिए। और उसका असर ये हुआ कि 100 से ज़्यादा वैसे लोग जो अलग अलग तरह के वीज़ा पर भारत आए थे, पाकिस्तानी थे, ये भारत आकर महाराष्ट्र में रह रहे थे, उन्हें फौरन खदेड़ा गया, उन्हें बाहर निकाला गया और चुन चुन कर ये कार्रवाई हुई है। बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। आपने इसके पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से, खासतौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो घुसपैठिया आकर भारत में और महाराष्ट्र में छिपकर बैठे थे, उनकी भी अच्छी खातिरदारी की है, उनको भी अच्छा सबक सिखाया देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने। लेकिन दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो बाकी स्टेट के मुख्यमंत्रियों ने किया, उससे 2 कदम आगे बढ़कर काम किया है। हम ये क्यों कह रहे हैं? पूरी जिम्मेदारी के साथ इसे समझाने के लिए कुछ तस्वीरें, कुछ विजुअल्स हम आपके सामने लेकर को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उस वक्त करीब 26 लोगों की हत्या कर दी थी आतंकियों ने। उनमें से जो सबसे ज़्यादा लोग थे वो महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे। 6 लोग महाराष्ट्र के थे। देवेंद्र फडणवीस ने उन सभी के परिवारों से बातचीत की, उनके घर गए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पुणे की तस्वीर है। संतोष जगदाले नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई थी आतंकियों के हाथों पहलगाम में। संतोष जगदाले ही नहीं, बल्कि उस वक्त उनके साथ उनके एक दोस्त भी थे जिनका नाम है कौस्तुभ गणबोटे। कौस्तुभ गणबोटे की भी हत्या कर दी गई। कौस्तुभ का परिवार और संतोष जगदाले का परिवार दोनों पहलगाम घूमने गया था। उनके बच्चों के सामने, उनके परिवार के सामने उनका धर्म पूछकर इन दोनों को सिर में गोली मार दी आतंकियों ने। सोचिए किसका खून नहीं खौलेगा। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने जो किया, उसने पाकिस्तान से आए लोगों में भी दहशत पैदा कर दी। जो वीज़ा पर आए थे उनको भी ये लगने लगा कि फौरन छोड़ दो महाराष्ट्र, वरना ये आदमी हमें छोड़ेगा नहीं। आगे बताते हैं। हमने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि 2 कदम आगे बढ़कर बाकी मुख्यमंत्रियों से ज्यादा किए। उन्होंने फौरन अपने आपदा मंत्री से फोन पर बात की। सिर्फ बात ही नहीं की गई, अपने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि पहलगाम, उसके आसपास के टूरिस्ट डेस्टिनेशन और जम्मू कश्मीर जितने लोग घूमने गए हैं महाराष्ट्र से, उनकी आप लिस्ट निकलवाइए। उनसे फोन पर बात करिए कि वो सकुशल हैं या नहीं हैं, सही सलामत हैं या नहीं है। अब वो लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। 232 लोगों की लिस्ट निकाली गई। उनसे फोन पर कांटेक्ट किया गया कि आप ठीक तो हैं। अब सिर्फ इतना ही नहीं हुआ कि लिस्ट निकलवाई गई, इसके बाद आपदा मंत्री को यह आदेश दिया गया कि आप इसकी भी व्यवस्था करिए कि इन लोगों को कैसे सेफली इनके घर तक हम महाराष्ट्र तक लेकर आए। इसकी भी व्यवस्था की गई। आपको वो पहले तस्वीर दिखाते हैं कि अपने मंत्री से कैसे देवेंद्र फडणवीस बात कर रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगी चीजें। नमस्कार नमस्कार। ऑपरेशन केलं, एक ऑपरेशन झालं, अजून 2 ऑपरेशन छोटे मायनर बाकी आहेत। ओके 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 चला, शुभेच्छा आहे तुम्हाला, लवकर लवकर ठीक व्हा। येस येस, नाही समर्थ कृपा आहे, खरी गोष्ट आहे। तुमचे चांगले काम आहेत आणि ईश्वराची कृपा आहे, त्यामुळे तुम्ही वाचलात आणि काय काळजी करू नका, सगळं ठीकच होईल। हा, आम्ही सगळे आहोत तुमच्या पाठीशी। हॅलो, हा इथले सर्जन आहेत, त्यांनी ऑपरेशन केलेलं आहे, त्यांच्याशी बोलतोय पाटीजी। जी नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। तो आपने ये समझ लिया होगा, फौरन अपने मंत्री से बात की, घायलों से बात की और जो पीड़ित परिवार थे उनके घर खुद ही गए। सिर्फ इतना ही नहीं, पुणे तो गए ही, डोंबिवली भी गए थे मुख्यमंत्री, क्योंकि वहाँ का भी एक परिवार पहलगाम घूमने गया था और उस परिवार के भी पुरुष सदस्यों की चुन चुनकर आतंकियों ने हत्या कर दी थी। उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ।
अतुल मोने, संजय लेले और हेमंत जोशी, ये तीनों पहलगाम घूमने गए थे और इनके परिवार के सामने भी इनका धर्म पूछकर हत्या कर दी गई। अब उसके बाद 57 ऐसे लोगों को पूरे महाराष्ट्र से चिन्हित किया गया जो शॉर्ट टर्म वीज़ा लेकर महाराष्ट्र में आए थे पाकिस्तान से, और उन्हें उसी रात जिस दिन भारत सरकार ने आदेश दिया कि सार्क वीज़ा कैंसिल पाकिस्तान का, उसी दिन से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्शन लेना शुरू किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब संतोष जगदाले के परिवार के बीच पहुंचे थे मुख्यमंत्री, उनकी बेटी ने जो रोते हुए अपना दर्द बताया, वो मंजर बताया, इतना खौफनाक मंजर था वो। मतलब बेटी के रोते हुए या आंसू गिरते हुए आंसू को देख नहीं पाए थे मुख्यमंत्री। सोचिए उनके दिल में कितनी बड़ी आग लगी होगी वो सब सुनकर, वो सब देखकर। और यही है कि इसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। वहां से जब बाहर निकले तभी उन्होंने कहा था मीडिया के सामने कि एक भी ऐसे आरोपी को, दोषी को छोड़ेंगे नहीं और एक भी पाकिस्तानी को रहने नहीं देंगे महाराष्ट्र में। पहले अब आपको वो बयान सुनवाते हैं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अल्टीमेटम दिया था, वो सुनिए। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में आए हुए हैं उनका वीजा रद्द करने का निर्णय किया है। हमने तुरंत उनकी लिस्ट प्राप्त की है। महाराष्ट्र में उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पुलिस स्टेशंस को भी इत्तला दी गई है। कोई भी नागरिक पाकिस्तानी वीजा लेकर 48 घंटे से ज्यादा महाराष्ट्र में न रुके, इस दृष्टि से हमने प्रयास शुरू किए हैं और हम पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे। जो लोग ओवरस्टे करेंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या इस बारे में अमित शाह से आपकी बात हुई कि अमित शाह ने आपको फोन करके इस बारे में कुछ जानकारी दी है? देखिए, सम्माननीय गृह मंत्री जी से इस संदर्भ में मेरी पूरी चर्चा हुई है। इसके बारे में गृह मंत्री जी से हमने पूरा मार्गदर्शन लिया है और उसी के अनुरूप ये कार्रवाई होगी। सर, काश्मीरी पर्यटकांच्या दृष्टीनं अबीर गुलाल रिलीज होने वाले, क्या भारत में नहीं, मुंबई महाराष्ट्र में रिलीज होने देंगे आप? पाकिस्तानी एक्टर है सर। देखिए, पाकिस्तानी एक्टर या पाकिस्तानी प्लेयर, इनके प्रति हमारे मन में कोई सिंपैथी नहीं है। कल रक्षा मंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग ली, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे में भी उबाटा मौजूद नहीं रही, उस पर आप क्या कहेंगे? कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि कम से कम देश के मामलों में, इस देश का इतिहास है कि सारी पार्टियां एक रही है। और जब दुश्मन हम पर हमला करता है, दुश्मन जब हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है, तो भारत की पार्टियों ने कभी पार्टियां देखी नहीं है। हम लोग उस इतिहास को जानते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूर्ण रूप से बांग्लादेश के युद्ध के समय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी को समर्थन दिया था, लेकिन आज जिस प्रकार के छोटे मन से और छोटे दिमाग से यहाँ काम हो रहा है, देश की जनता माफ नहीं करेगी। मोदी जी ने कहा है कि जिन्होंने हमला किया उन्हें जमीन में गाड़ देंगे, पूरा देश इंतजार कर रहा है खड़े जवाब का। आप बतौर भारतीय नागरिक, क्योंकि 12 से भी 6 लोग की मौत हुई, आप क्या उम्मीद करें? मैंने अक्सर ये देखा है, मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। इससे पहले भी जब जब भारत पर इस प्रकार से हमला करने का प्रयास हुआ, मोदी जी ने करारा जवाब दिया है। तो ऐसे आतंकवादियों को कुचलने का ऐलान किया है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। सिर्फ यह ऐलान यहीं तक खत्म नहीं हुआ। जो पीड़ित परिवार थे उनको 5 लाख का मुआवजा भी एक तरीके से सरकार ने मदद के तौर पर दिया है। तो ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कुछ बड़े काम थे। लेकिन आपको क्या पता है, इस बात की जानकारी है कि देवेंद्र फडणवीस आतंकवाद और आतंकवाद का पोषण करने वालों के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। 2014 में जब वो पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, तब से उनकी लड़ाई शुरू हुई थी और उनकी ये लड़ाई अनवरत जारी है। कैसे जारी है, आपको इसका कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। साल 2024 में उन्होंने टेरर फंडिंग, जो महाराष्ट्र में अलग अलग कुछ ऐसे लोग बैठे थे जो खाते भारत की थे, गाते पाकिस्तानी और आतंकवादियों की थे, उस टेरर फंडिंग की जांच के आदेश दिए थे मुख्यमंत्री बनते ही। उससे पहले 2014 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने
जो पीएम मोदी ने यूएपीए कानून शुरू किया था, पीएम मोदी के दौर में शुरू हुआ था, उसकी बड़ी सराहना की थी और मकोका को और स्ट्रांग करते हुए कई लोगों के खिलाफ जो आतंकी गतिविधियों में शामिल थे, जो महाराष्ट्र में बैठकर महाराष्ट्र को दहलाने और अंडरवर्ल्ड के साथ हाथ मिलाने की फिराक में थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की थी। और ये एक मतलब उन्होंने अपनी एक पहचान ऐसी बनाई थी कि ना तो कोई आतंकवादी महाराष्ट्र के आसपास दिखना चाहिए और ना कोई आतंकवादी भारत के आसपास भारत में घुसने की कोशिश करता हुआ नजर आना चाहिए। इस तरह की छवि उन्होंने बनाई थी। उनकी यही लड़ाई, जीरो टॉलरेंस की यही पॉलिसी ठीक भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जारी रही। और यही वजह है कि फडणवीस तमाम बड़े महाराष्ट्र में बड़े बीजेपी के नेताओं के बीच भी रहकर सबसे लोकप्रिय और सबसे टॉप पर रहते हैं जब नेतृत्व की बात आती है तब। और यही वजह है कि उन्हें तीसरी बार जब मुख्यमंत्री बनाने का मौका बीजेपी को मिला तो उन्हें ही चुना गया था, देवेंद्र फडणवीस को ही चुना गया। खैर, फडणवीस ने जिस तरह से एक्शन लिया है, 57 पाकिस्तानी नागरिकों को चुन चुनकर जो खदेड़ा है, उनके बारे में, उस एक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।